हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आपका स्वागत था अपने चैनल में नवीन सर जी एंड फिजिक्स में। और आज हम चलते हैं इंडियन हिस्ट्री, कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ और उसको हम ट्राई करते हैं कि उसको देखते हैं कि ये सब क्वेश्चन जो ये प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। बस मैं इतना बता देता हूँ आपको, मैंने पिछले एग्जाम से उठा रखे हैं सारे क्वेश्चन। इनको उन क्वेश्चनों को मैंने पिछले जितने भी सारे एग्जाम हैं उन क्वेश्चनों को सारे इकट्ठा कर करके एक मतलब एक समरी बना रखी है पूरी इन क्वेश्चनों की, तो वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन हम चलते हैं, देखो चलते हैं, पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। नंबर 1 क्वेश्चन, भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो ये किसी पेपर से लिया हुआ है और उसने उस बच्चे ने ये टिक कर रखा है। देखो ये लिए गए हमारे मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से क्या हुआ, ये भारतीय एक महाद्वीप है मेहरगढ़, जहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन भी चलते हैं। खादानों की पूर्ति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, कहाँ पे हुई थी खदानों की सबसे पहले कृषि? वो इसने पूछा कि कौन से काल में हुई थी, मध्यकाल में हुई थी या पुराण पाषाण में हुई थी या नवपाषाण में हुई थी या प्रोटो ऐतिहासिक काल में हुई थी। देखो सबसे पहले क्या हुई थी इसमें, खादानों की जो कृषि हुई थी वो सर्वप्रथम ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। नवपाषाण काल में हमारी क्या हुई थी, कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खादानों की जो कृषि हमारी नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट चल क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एक जुते हुए खेत की खोज की गई। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बार क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, पता नहीं कितनी बार आ चुका है ये क्वेश्चन और पूछा जाएगा नेक्स्ट आगामी एग्जाम में पूछा भी जाएगा ये, कि एक जुते हुए खेत की जो खोज है वो कहाँ पे हुई थी? कालीबंगा में हुई थी। कालीबंगा में हुई थी, कालीबंगा में। ठीक है, थर्ड का इसका बी हो जाएगा, थर्ड का बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें देखो असत्य बताना है, इसमें इसने सही नहीं बताना है, इसमें असत्य बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखो फोर्थ का हो जाएगा हमारा डी, कि ये क्या थे, ये लोहे से परिचित थे, ये लोहे से परिचित थे, ये लोहे से परिचित थे। ठीक है, ये क्या था, इसका कथन असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, सिंधु सभ्यता एक संबंधित है। भाई ये बताना कि सिंधु सभ्यता जो कि इससे संबंधित है, प्रागैतिहासिक युग से या फिर आद ऐतिहासिक युग से या फिर ऐतिहासिक युग से या फिर उत्तर ऐतिहासिक युग से। देखो ये जो है ना हमारा जो क्या होगा, ये देखो जो हमारी सिंधु सभ्यता है ना, सिंधु सभ्यता ये हमारी आद ऐतिहासिक युग से, मतलब आद मतलब हाफ हाफ बोल देते हैं, आद ऐतिहासिक युग से हमारी संबंधित है ये सभ्यता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम। हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता सिंपल सी बात है, हर बच्चे को पता है, जो हड़प्पा सभ्यता है वो कांस्य युग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शून्यवाद यानी माध्यमिक मत के प्रेरणाता कौन थे? ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, इसको अच्छे से कर लेना। और ये ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं तो हम देख देते हैं कि ये कैसा क्वेश्चन आया, फिर हम बोलते हैं आउट ऑफ सिलेबस आ गया। नहीं, ये क्वेश्चन आए होते हैं। शून्यवाद माध्यमिक मत के प्रणेता कौन थे? नागार्जुन थे। इसके सेवंथ का इसका सी करेक्ट हो जाएगा, सेवंथ का सी करेक्ट हो जाएगा, सेवंथ का सी करेक्ट हो जाएगा कि इसके क्या थे, शून्यवाद माध्यमिक मत के प्रणेता नागार्जुन थे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी की तुलना मेकियावाली से के प्रिंस से की जा सकती है। देखो ये क्वेश्चन कितना आसान है, मेकियावाली प्रिंस के जो है ना उसकी तुलना पूछ रखा है, अभी किसके जैसे की गई है, सिंपल सी बात है, ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र के बारे में की गई है। देखो जो मेकालय के प्रिंस थे ना वो भी सेम ऐसे थे जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, ऐसे ही सेम उनकी वो तुलना की गई है, क्योंकि बोथ आर सेम। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। गुप्तो उत्तर काल में कृषि उत्पादन में राजा का अंश क्या कहलाता था? गुप्तो उत्तर काल में कृषि उत्पादन में राजा का अंश क्या कहलाता था? भाग कहलाता था। 9th का डी हो जाएगा, 9th का डी हो जाएगा, बिल्कुल सही, 9th का डी हो जाएगा, 9th का डी हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी। गुप्त काल में क्या होता था, जो राजा का अंश होता था उसको भाग कर देते थे। ठीक है, कर नहीं, कर हमारा आया था मुगल टाइम में इसमें कि हम कर लेते थे उससे। ठीक है, और ठीक है दिए आगे तो हमारा 10th क्वेश्चन हम देखते हैं। वह शासक कौन था जो चिकित्सा विज्ञान, खगोल विज्ञान, वास्तुशास्त्र और विविध विषयों पर 20 से अधिक पुस्तकों का रचनाकार माना गया है? वह कौन था? भाई इतना आसान क्वेश्चन है, मैंने है ना इसमें मेरे ख्याल से दूसरी या तीसरी वीडियो है मेरी, उसमें मैंने क्वेश्चन करवा रखा है, अभी दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है मेरे पास।
इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसका क्या बोलते हैं, हमारा 10th का हमारा ए हो जाएगा, भोज। वह शासक भोज था जो चिकित्सा, विज्ञान, खगोल और विज्ञान तथा वास्तुशास्त्र आदि विविध विषयों पर 20 से अधिक पुस्तकें रचनाकार माना गया है। ऑप्शन नंबर 11 में क्या चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेजों द्वारा बंगाल से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं क्या थी। भाई हर बच्चे को पता है क्या थी ये, क्या थी, नील और शोरा, नील और शोरा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। सिकंदर ए शानी की उपाधि निम्नलिखित में से किस सुल्तान की थी। सिकंदर ए शानी की क्या थी, ये क्या थी, सिकंदर शानी। आपने हमारा ये पढ़ा होगा, इसमें देखो मिडल इंडिया पढ़ा होगा आपने, उसमें अलाउद्दीन खिलजी नामक एक राजा था, सुल्तान था जो, ठीक है, बहुत बढ़िया सुल्तान माना गया भाई साहब अपने टाइम में, बहुत अच्छा सुल्तान। ठीक है, आज भी जो इसका कुछ बनाए हुए रूल है वो हमारी इंडिया गवर्नमेंट इसको फॉलो करती है। अब आप बोलोगे कि ऐसा कौन सा रूल है जो हमारी इंडिया गवर्नमेंट इसको फॉलो करती है। MRP, जो MRP शब्द है ना, वो MRP, ये देखो MRP में लिख देता हूँ, देखो MRP जो शब्द है ना, ये इसने बनाया था, MRP अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, उसी चीज़ को फॉलो करती है आज भी इंडिया गवर्नमेंट, MRP को, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रेट प्राइस, ठीक है उसको। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सिकंदर शानी की उपाधि। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। सुल्तान को उसकी प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। भाई ये कथन किसने कहा था। MBT आपने सुना होगा, MBT आपने सुना होगा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में MBT, इसलिए मैंने बोला था MBT। ठीक है, जिसको हिस्ट्री आती है वो समझ गया होगा MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। ये क्या था, ये एक पढ़ा लिखा अनपढ़ राजा था, मतलब पढ़ा हुआ मूर्ख राजा था, मूर्ख जिसको बोलते हैं, मूर्ख लंपट राजा। ठीक है, बट देखो इस राजा की खासियत क्या थी, इस राजा की एक खासियत थी कि योग्यता के आधार पर ये पद देता था, जिसकी जितनी योग्यता होगी भाई उसके अकॉर्डिंग उसको उसका पोजीशन यानी पद मिल जाएगा। ठीक है, अब ये नहीं, इसके काल में ये चीज़ खत्म हो गई थी कि राजा का बेटा राजा बनेगा, रंक का बेटा रंक बनेगा, ठीक है, मंत्री का बेटा मंत्री बनेगा, अमीर का बेटा अमीर बनेगा, गरीब का बेटा गरीब बनेगा। नहीं, इसके चीज़ में ये थी भाई चाहे कोई कितना गरीब हो, जिसके पास योग्यता होगी ना, योग्यता होगी वही कामयाब होगा। ठीक है, उस चीज़ में ये अच्छा था, बट इसकी किस्मत कुछ ऐसी थी इसको कि पढ़ा लिखा मूर्ख बोल देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखो कालीबंगा तो ये हरियाणा में है ही नहीं, देखा, आलमगीर उत्तर प्रदेश में, लोथल गुजरात में, बिल्कुल रोपड़ पंजाब में, सबको पता है, बच्चे को पता है। ठीक है, जो हमारा ये थर्ड ये वाली देखो, ये हरियाणा थोड़े है कालीबंगा, नहीं। ठीक है, ये उस नंबर का थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। शिवाजी के समय में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी। शिवाजी के समय में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी, मौजा सबसे छोटी क्या थी, मौजा प्रशासनिक इकाई क्या थी, मौजा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज निम्नलिखित में से किसने फहराया। ठीक है, ये क्वेश्चन 2200 पता नहीं कितनी बार आ चुका। अभी जो LDC ALM के जो पेपर हुए थे ना हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में डिपार्टमेंट में, उसमें ये आया हुआ था क्वेश्चन। इसमें था मैडम बिकाजी गामा ने क्या करा, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ठीक है, फहराया था। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार किस वर्ष में पूरी तरह समाप्त कर दिया था। भाई किस वर्ष में खत्म कर दिया था ईस्ट इंडिया को, बिल्कुल यहाँ से खत्म कर दिया था इंडिया में से अपनी। क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा सी हो जाएगा 1833 में। 1833 में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया का बिल्कुल तरह समाप्त हो गया था। सैंधव सभ्यता के महान स्नानगार कहाँ से प्राप्त हुए। सैंधव सभ्यता के महान स्नानगार मोहनजोदड़ो से। सैंधव सभ्यता के महान स्नानगार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। सैंधव सभ्यता के महान स्नानगार कहाँ से प्राप्त हुए, मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया। रैयतवाड़ी बंदोबस्त देखो कहाँ पे लागू किया था। अब बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देखो इजी, और कई बार इसमें बच्चे हो जाते हैं। कहाँ किया था, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में किया था ये। ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी देखो वैसे तो मद्रास में भी किया था और मुंबई में। जब इसने दोनों दे दिए दोनों पर टिक करना पड़ेगा, मुंबई और मद्रास। ऑप्शन नंबर इसका 19 का डी हो जाएगा, 19 का हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। हक ए शर्ब क्या है। हक ए शर्ब सिंचाई पर कर लगाना क्या होता है हमारा, हक ए शर्ब। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी करेक्ट हो जाएगा। बी, सिंचाई पर कर ही क्या होता है हमारा, हक ए शर्ब कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है,
और इनको अच्छी तरह से रट लो। ये क्वेश्चन है ना पेपर में आ जाते हैं बार बार। अब डायरेक्ट क्या पता ये आ जाए इसमें कि हाँ के शर्ब क्या लेते हैं। एचएससी में पूछे गए क्वेश्चन है सारे, हरियाणा एचएससी में, हरियाणा एचएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं ना उसमें पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप ये सभी करना, और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।